बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास लीमू का पौधा है। ये पिछले साल मैं इसको लेकर आया था। अभी इसकी एज तकरीबन 1 साल हो चुकी है। इससे पहले इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा फूल भी लगे हैं, 2 से 3 दफ़ा फूल लगे हैं और वो गिर गए हैं, लेकिन फूल बहुत कम मिकदार में लगे हैं। और इस दफ़ा इस मौसम बहार में ये इसकी यहाँ पे पहला मौसम बहार है। अभी इसके ऊपर फिर से फूल लग रहे हैं। इसके ऊपर नई शाखें भी आ चुकी हैं और नए पत्ते भी आ चुके हैं। दोस्तों, आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ लीमू के पौधे के बारे में। बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई वो चीज़ ये परेशान हो जाते हैं कि उनके पौधे पर फूल तो लग रहे हैं या बहुत कम मिकदार में लग रहे हैं, लेकिन वो गिर जाते हैं, आगे फल नहीं बन पा रहा। तो इसके लिए चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि पौधे की एज कितनी है, क्योंकि जो लीमू का पौधा होता है वो अगर बीज से निकला हो तो वो 4 से 6 साल के बाद जाकर वो फल उठाता है। लेकिन अगर ग्राफ्टेड पौधा हो तो वो 1.5 से 3 साल के अंदर अंदर फल उठाना शुरू कर देता है। ये मेरे पास ग्राफ्टेड पौधा था। इसके अलावा जो लीमू का पौधा होता है ये मार्च और अप्रैल में इसके ऊपर फूल बनते हैं और फिर मई में जाकर इसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी अक़साम है ये जो साल में 2 से 3 दफ़ा जिनके ऊपर फल लगता है। कागज़ी लीमू, ये कागज़ी लीमू की किस्म है। इसके ऊपर 2 से 3 दफ़ा फल लगेगा। दोस्तों, आज मैं आपको 30 दिन का प्लान दे रहा हूँ लीमू के पौधे की। ये जो भी मौजूदा सीज़न चल रहा है मार्च अप्रैल, इसके अंदर आप इसको 30 दिन का मैं आपको प्लान दे रहा हूँ। अगर इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा शाखें भी बनेगी, पत्ते भी बनेंगे और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फल भी उठाएंगे। दोस्तों, जैसे बाहर का मौसम शुरू हुआ था तो मैंने मौसम बाहर की पहली जो इसको फर्टिलाइज़र दिया था, इसके ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है। और इसको मैंने सरसों की खली, ये मैंने इसको पहले फर्टिलाइज़र के तौर पर दिया था और उसका आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़्यादा इसके ऊपर नई शाखें बनी हैं और नए पत्ते इसके ऊपर बने हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी ग्रोथ बहुत बेहतरीन जा रही है, बहुत ही ये तेज़ी से अभी ग्रो कर रहा है। दोस्तों, पहले दिन जो आपने पौधे को खुराक देनी है, फर्टिलाइज़र देना है, वो आपने पौधे की जो जड़ें हैं, ये जिस तरह ये आपको जगह नज़र आ रही है, इसको आप हल्का सा गोडी कर दें और इसमें आपने गोबर की गली सड़ी खाद, सरसों की खली और इसके अलावा बोन मील और लकड़ी की राख, वुड ऐश, ये 4 चीज़ें आपने इसकी जड़ों के आसपास डाल देनी है और उसके ऊपर आपने फिर हल्का सा पानी लगा देना है। दोस्तों, अगर इनमें से कोई चीज़ आपके पास अवेल नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ सरसों की खली मैंने इसको दी थी और आज इसकी ग्रोथ आपके सामने है। माशाल्लाह बहुत अच्छी इसने ग्रोथ की है। और इसके बाद जब 7 दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है। कौन सा स्प्रे करना है, किस चीज़ का स्प्रे करना है? 1 लीटर पानी में आपने 1 टेबल स्पून एप्सम साल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट और इसके अलावा 1 आपने टेबल स्पून गुड़ या चीनी, ये आपने इसमें शामिल करके इसको मिक्स करें और इसके ऊपर आप पत्तों के ऊपर आप स्प्रे कर दें। और इसके बाद जब 15 दिन गुजर जाते हैं तो आपने पौधे को काफ़ी सारा पानी लगा देना है, यानी कि पूरी क्यारी भर जाए और सही है, अच्छी तरीके से इसको आपने पानी लगा देना है। और इसके बाद इसके ऊपर जो कमज़ोर और खुश्क जो ब्रांचेस हैं, ये आपने इसको काट देना है। ये जैसे आपको ये नज़र आ रही है, ये अभी तकरीबन खुश्क हो चुकी है, इसके ऊपर कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई सब्ज़ पत्ते नहीं हैं, कोई सब्ज़ शाखें नहीं बन रही। और इसके अलावा एक और ये भी है, ये आप देख सकते हैं, इसको आपने काट देना है। और इसके बाद जब 25 दिन हो जाते हैं तो 25 दिनों के बाद आपने पौधे की जड़ों में बनाना पील पाउडर डाल दें। अगर आपके पास केले के छिलके के खुश्क अगर पीस पड़े हैं तो उसको आप ग्राइंड कर लें
और वो आप इसकी जड़ों के आसपास डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने केले का छिलका लेकर उसको काट लें और पानी के अंदर भिगो दें। तकरीबन 36 से 48 घंटे के बाद आप उसको छान लें और जो पानी है वो आप इसकी जड़ों में डाल दें। और 30 दिन के बाद दोबारा फिर आपने इसको एप्सम साल्ट का स्प्रे कर देना है। दोस्तों एप्सम साल्ट इतनी कोई महंगी चीज़ नहीं है, ये आराम से मिल जाता है 200-250 रुपये में। लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक अल्टरनेटिव है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। इस तरीके से पौधे में नई शाखें निकलती हैं, फूल ज़्यादा आते हैं और फल गिरना कम हो जाता है। तो इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो लीमू के फूल गिरने की 5 बड़ी वजूहात और उनका इलाज, और इसके अलावा एक खुफिया टिप जो अगर आप इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा फल लगेगा। इसके ऊपर मेरी वीडियो आ रही है। दोस्तों अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर करें। मिलता हूँ एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।